नमस्ते, हेलो एंड वेलकम। दिस इज़ चैप्टर 3, नेचर कनेक्शन। आज मैं आप लोगों से एक इमेजिनेशन एक्सरसाइज करवाना चाहती हूँ। मान लीजिए कि आप एक पेड़ हैं। हवा आपको धीरे धीरे टच कर रही है, आपकी ब्रांचेस धीरे धीरे हिल रही हैं एंड यू कैन हियर द लीव्स फॉलिंग। और आप अपने रूट्स के साथ ग्राउंड में स्ट्रॉन्ग हो। बस 1 मिनट के लिए फील करके ट्राई करना। यू कैन पॉज द वीडियो इफ़ यू वांट। कोई प्रेशर नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं, कोई टेंशन नहीं। जस्ट फील लाइक हाउ यू वुड फील अगर आप वो पेड़ होते। कैसा लगा? अगर सिर्फ सोचने में ही इतना सुकून महसूस हो सकता है तो सोचो अगर हम नेचर से एक्चुअल कनेक्शन बना लें तो हमारा स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और टेंशन कितना नेचुरली रिलीज हो जाएगा। और ये कोई फिल्मी बात नहीं है, साइंस भी यही कहता है। चलो आज इसी बारे में एक्सप्लोर करते हैं, कैसे हमारी डेली लाइफ में नेचर कनेक्शन डाल सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। पता है, ओवर टाइम हम लोग सब इंडोर लाइफ जीने लग गए हैं। ऑफिस, घर, फ़ोन, लैपटॉप, ये मॉडर्न दुनिया का लूप बन चुका है। और हम जितना नेचर से दूर हो रहे हैं उतना ही मेंटली और इमोशनली ड्रेन्ड फील करने लग गए हैं, उतना ही बर्नड आउट होने लग गए हैं। पर ये सिर्फ एक सोच नहीं, ये रिसर्च बैक्ड फैक्ट है। स्टडीज़ ये प्रूव करती हैं कि जो लोग नेचर से रेगुलरली कनेक्ट होते हैं उनका स्ट्रेस लेवल 40% तक कम होता है, फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ा होता है, एनजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स तो नेचुरली कम हो रहे होते हैं एंड ओवरऑल हैप्पीनेस और उनकी इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। सुनने में तो ऐसा लग रहा है कि नेचर का एक्सपोजर एक फ्री इफेक्टिव थेरेपी है। तो अब सवाल ये है कि हम अपनी लाइफ में नेचर को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। एंड नो, यू डू नॉट नीड टू क्लाइंब एनी माउंटेन्स टू कनेक्ट विद नेचर। आप अपनी डेली लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाने से भी इसका पीस महसूस कर सकते हैं। वन ऑफ द कॉमन वेज इज़ टू एम्ब्रेस मॉर्निंग लाइट। सुबह उठते ही डायरेक्ट सनलाइट महसूस करने का ट्राई करो इफ़ पॉसिबल। चाय लेके बालकनी या टेरेस पे बैठ सकते हैं या फिर सिर्फ 5 मिनट सनलाइट को ऑब्जॉर्व करो। सनलाइट हमारे सर्केडियन रिदम को रीसेट करता है, जो हमारी नींद और मूड दोनों को बेटर करता है। एंड इफ़ यू कैनॉट डू दिस इन द मॉर्निंग, पूरे दिन में कहीं पे भी 5-10 मिनट का टाइम फिक्स करो जिधर आप सिर्फ एयर को फील करो और महसूस करो कि आपके आसपास चल क्या रहा है नेचर में। ये नेचुरल माइंडफुल एक्सरसाइज आपकी स्ट्रेस तो कम करेगी पर आपके माइंड को भी और फ्रेश फील करवाएगी। और अगर आप किसी ऐसी जगह पे हो जिधर आप बाहर नहीं जा सकते तो भी नेचर से कनेक्ट कर सकते हो। कैसे? नेचर साउंड सुनो, बर्ड्स चर्पिंग, रेन साउंड्स, ओशन वेव्स, किसी भी चीज़ का यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग निकाल सकते हो और उसको सुन सकते हो। साइंस ये कहता है कि नेचर की साउंड सिर्फ सुनने से भी हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, विच मीन्स कितने बेनिफिट्स तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ओह, एंड दिस इज़ माई पर्सनल फेवरेट, प्लांट्स के साथ दोस्ती करो। अगर आपके पास बालकनी या टेरेस है तो वहाँ एक छोटा सा पौधा रख लो, उसे डेली पानी दो, उसके नए पत्ते ऑब्जर्व करो, उसके साथ एक रिलेशनशिप बनाओ। दिस इज़ बाय फार माई फेवरेट सेल्फ कंपैशन प्रैक्टिस। ऐसा लगता है कि आप किसी की केयर कर रहे हो और किसी को ग्रो होने में हेल्प कर रहे हो। आई माई सेल्फ हैव एटलीस्ट 20 प्लांट्स इन माई हाउस राइट नाउ। और सच बताऊँ तो जैसे ही किसी का भी नया लीफ आता है या मेरे स्प्रिंग अनियन थोड़े लंबे होने लग जाते हैं ना, आई फील सो प्राउड एंड हैप्पी फॉर माई लिटिल बेबीज़। अनदर इम्पॉर्टेंट वे इज़ ग्राउंडिंग। डायरेक्ट ज़मीन पे बैठ के ट्राई करना। हम हमेशा चेयर्स या सोफ़ास पे बैठने की आदत में हैं, पर कभी कभी ज़मीन पे सीधा बैठने से और नेचर को डायरेक्टली फील करने से ग्राउंडिंग टेक्निक का बहुत फ़ायदा हो सकता है। हमें पता है कि डायरेक्ट ग्राउंड कांटेक्ट करने से हमारी बॉडी का इलेक्ट्रिकल बैलेंस इंप्रूव होता है, जो हमारी एंजाइटी कम करता है एंड वी फील मोर कनेक्टेड टू आवर ओन सेल्व्स। सी, इन माई ओपिनियन आप कैसे भी नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक नेचर रिचुअल ज़रूर बनाओ अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ में एक फिक्स्ड नेचर बेस्ड रिचुअल रखो, चाहे वो शाम को बालकनी में अकेले टाइम हो, चाहे संडे को गार्डनिंग सेशन हो, चाहे सुबह 15 मिनट पार्क का वॉक हो। जब आप अपनी लाइफ में रूटीन में नेचर लेकर आते हो ना, उसको इंट्रोड्यूस करते हो कॉन्शियसली, तो आपको ओवरऑल वेलबींग बहुत बेटर होने लग जाता है। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात, जब हम नेचर से कनेक्टेड होते हैं तो हमारा सिर्फ मूड और स्ट्रेस लेवल्स इंप्रूव नहीं होते, हमारी रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव होती हैं। कैसे? सोचो, जब आपका स्ट्रेस नेचुरली कम होता है, जब आप अपने आप से थोड़ा और जेंटल फील करते हो, तब हमारी एनर्जी कितनी बैलेंस रहती है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे घर के एनवायरनमेंट पे आता है।
जैसे कि हमारा पेशेंस ज़्यादा हो जाता है, हम बिना बात के इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होते, हमारा ओवर थिंकिंग तक कम हो जाता है बिकॉज हम बेकार की फाइट्स या इनसिक्योरिटी से दूर रहते हैं। एंड घर का इमोशनल इन्वायरमेंट ज़्यादा पीसफुल हो जाता है बिकॉज हम सिर्फ ड्यूटी वाले मोड में नहीं होते, हम एक प्रेजेंट इमोशनली अवेयर इंसान के मोड में होते हैं। एंड अगर आप रोज़ थोड़ा सा भी माइंडफुल नेचर टाइम स्पेंड कर लो ना, तो आप अपनी फैमिली और लव्ड वंस के साथ ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड फील करोगे। तो अगली बार जब आप बालकनी में बैठे हो या किसी पेड़ के पास से गुजर रहे हो ना, तो 1 सेकंड के लिए रुकना और सोचना कि मैं भी नेचर का ही एक हिस्सा हूँ, मैं भी इस पूरे इन्वायरमेंट का ही एक पार्ट हूँ। जैसे सूरज बिना परमिशन के शाइन करता है, जैसे ट्रीज बिना टेंशन के हर साल नए लीव्स लेके आते हैं, वैसे ही हमारा भी खुद से प्यार और ग्रोथ का एक नेचुरल प्रोसेस होता है। और जब हम खुद से जेंटल एंड ग्राउंडेड होते हैं ना, तभी तो हम अपनी फैमिली के साथ भी और डीपली कनेक्ट हो पाते हैं। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें वील टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ लविंग काइंडनेस मेडिटेशन।